नमस्कार दोस्तों, द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी प्रश्नोत्तरी हिंदी की, जिसमें आपका 125 क्वेश्चन करवाया जाता है। वो 125 क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त रहता है। अच्छा, एक बात बताते चलें आप लोग को, ये जो करवाया जाता है सॉल्व, आप लोगों का सॉल्व करते हैं आप लोग, ये 125 क्वेश्चन जो अभी नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि वो जान जाएंगे कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। और उनके लिए भी अच्छा है जो कई बार पढ़ चुके हैं, और वो देख लेंगे कि हमारा एवरेज कितना जा रहा है। 125 क्वेश्चन में हम 122-23 कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जब आपका 117 आ रहा है और 110 आ रहा है, तो आप लोग देखिए कि कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर पड़ रहा है, तो वो आप उसकी और अच्छे तरीके से तैयारी करिए। तो आप समझ लीजिएगा, नए विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्नोत्तरी, और पुराने के लिए, पुराने वो हैं कि अपना एवरेज देखेंगे, नए लोग जो हैं वो देखेंगे कि प्रश्नोत्तर कैसे पूछा जाता है, कैसे प्रश्न आयोग के पूछे जाते हैं। तो देखते हैं बिना समय गंवाए आप लोग का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आशीर्वाद लिखा गया, ए आशीर्वाद, बी आशीर्वाद, सी आशीर्वाद, डी आपका आशीर्वाद। तो एक का कौन सा हो जाएगा भैया, सी आशीर्वाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। बताएंगे आप लोग, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, बी संपूर्णानंद, सी आपका आचार्य नरेंद्र देव, डी इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा। देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे भैया, आचार्य नरेंद्र देव जी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जुगुप्सा अस्थाई भाव होता है, ए वीर रस का, बी रौद्र रस का, सी अद्भुत रस का, डी बीभत्स रस का। तो 3 का बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा, बीभत्स रस का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है, ए ग्रामीण अपभ्रंश का, बी परिनिष्ठित अपभ्रंश का, सी ग्रामीण प्राकृत का, डी परिनिष्ठित प्राकृत का। तो 4 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है परिनिष्ठ अपभ्रंश का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, अनंत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, ए अनधन अंत, बी अनधन अंत, सी आधनंत, डी अनन धनता। तो बताएंगे 5 का बेहतर जवाब ए हो जाएगा, अनधन अंत। ये आप लोग प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, और इसके अलावा भी अगर जिनके पास नोट्स अच्छा नहीं है, अच्छा हम क्यों कहें, ऐसा मान लीजिए कि केवल 45 दिन आपका, मतलब 60 दिन या 45 दिन मान लीजिए कि आप लोग अगर इतना तैयारी कर लिए हैं, तो समझ लीजिए कि बस जो 45 दिन के बाद बचे, सिर्फ उसमें आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा बस। तो अगर नोट्स आपको चाहिए, बेहतरीन नोट्स कि कम समय में बहुत बढ़िया तैयारी की जा सके, तो ऐसे नोट्स के लिए आप लोग नीचे मोबाइल नंबर दिया होगा, उस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं और आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, कुछ और लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि मैडम जी हम कैसे वन लाइनर इसका तैयार करें, तो भैया दोनों आपके पास यहाँ उपलब्ध है, थ्योरी भी है और आपका वन लाइनर क्वेश्चन है टॉपिक बाय टॉपिक। अगर ये दोनों आप लोग कर लेते हैं तो समझ लीजिएगा टीजीटी आपका 100% निकलेगा। तो बिना देर की आप लोग नीचे जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके आप नोट्स मंगवा सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ए कामायनी है, बी रामचरितमानस है, सी साकेत है, डी आपका प्रिय प्रवास है। तो बोलो भैया कौन सा हो जाएगा, 6वें का डी हो जाएगा, प्रिय प्रवास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है, ए अनिल, बी अनल, सी मारुत, डी आपका पवन। तो 7 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, अनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मूक का विलोम शब्द है। आप लोग ये नहीं केवल देखिए, उसको बोलते भी रहिए, बोलेंगे ना तो एकदम याद हो जाए, क्योंकि आपके दोनों कान खड़े रहते हैं और वो सुनते बेचारे चले जाएंगे ना। तो बोलते रहिए आप लोग, बताइएगा आप लोग जहाँ भी बैठे हैं, मतलब वहीं मूक का विलोम शब्द होगा, ए अमूक, बी सूक, सी वाचाल, डी हूक। तो क्या हो जाएगा, मूक माने होता है क्या, गूंगा, समझ रहे हैं, मूक व्यक्ति को गूंगा कहते हैं, और वाचाल माने जो हरदम पकड़ पकड़ बोलता ही रहे,
समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस कवि ने केवल अवधी भाषा में ही रचना की है? ए कबीरदास ने, बी सूरदास ने, सी तुलसीदास ने, डी जायसी ने। तो 9 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, जायसी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी बुंदेली, डी कन्नौजी। तो 10 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अवधी नहीं आती। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। ए जायसी जी, बी अमीर खुसरो, सी विद्यापति, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 11 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 12। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जगत धन ईश, बी जगत धन ईश, सी जगद धन ईश, डी जगद धन ईश। तो 12 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, जगत धन ईश। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 13। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द बताइएगा। ए अपूर्व होता है, बी अभूतपूर्व होता है, सी अद्वितीय होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे फटाफट आंसर आप लोग। 13 का बी हो जाएगा, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 14। रसों के संचारी भाव की कुल संख्या होती है। ए 23, बी 27, सी 33, डी 37। तो 14 का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, 33 होती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है। ए पितरः, बी पितराः, सी पितरः, डी पितारः। तो बताएंगे 15 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, पितरः। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। नीलोत्पल शब्द में समास है। ए अव्ययीभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी आपका बहुव्रीहि समास। तो 16 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 17। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। ए छप्पय, बी कुंडलिया, सी हरगीतिका, डी सोरठा। तो 17 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, कुंडलिया। अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 18। अन्न को पचाने वाली अग्नि है। ए जठराग्नि, बी बड़वाग्नि, सी दावाग्नि, डी दावानल। तो 18 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, जठराग्नि जो होती है आग अन्न को पचाने वाली आग, दावाग्नि जंगलों में लगती है और बड़वा नल आपका समुद्र में लगता है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 19। ये बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोग का और सरल भले है, लेकिन क्या होता है कि कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी गणेश शंकर विद्यार्थी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा भैया, ए हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 20। जननी तू जननी भई विध सन कुछ न बसाओ में कौन सा अलंकार है। ए छेकानुप्रास, बी वृत्यानुप्रास, सी लाटानुप्रास, डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, लाटानुप्रास। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। धनंजय में समास है। ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास, डी आपका अव्ययीभाव समास। तो 21 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, धनंजय में कौन सा समास है भैया, बहुव्रीहि समास। अगला देखना मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है। कलापी, तड़ित, विशिख, विलक्षण। तो बताएंगे भैया 22 का बेहतरीन जवाब कलापी हो जाएगा, तड़ित माने होता है बिजली। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है। ए व्यतिरेक, बी प्रति वस्तु उपमा, सी दृष्टांत, डी काव्यलिंग। तो 23 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा डी काव्यलिंग। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है। करुण, बी श्रृंगार, सी वीर, डी शांत। तो 24 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा,
उत्तर रामचरित का प्रधान रस करुण है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 25, कारतूस किस भाषा का शब्द है? अरबी का, बी फारसी का, सी फ्रेंच का, डी तुर्की का। तो 25 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा। कारतूस जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? ए धारा 343(1), बी धारा 343(2), सी धारा 333(1), धारा 334(1). तो 26 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, धारा 343(1). अगला देखना क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा भैया? 27, यदि बड़ी ई, छोटी ई, ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए और क्रमशः या व रा में हो जाए तो वो कौन सी संधि होती है? तो वो भैया यण संधि होती है। गुण संधि में परिवर्तन होता है तो ए ओ अर हो जाता है। वृद्धि संधि में परिवर्तन होता है तो आय अ हो जाता है। अयादि संधि में परिवर्तन होता है तो आय आय आव हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखना क्वेश्चन नंबर 28, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है? उपरोक्त पंक्तियों में रस है। ए श्रृंगार रस है, बी वात्सल्य रस है, सी अद्भुत रस है, डी शांत रस है। तो 28 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, अद्भुत रस होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, किस रस का संचारी भाव उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं कोयल का बोलना बसंत ऋतु आदि होते हैं? ए श्रृंगार का, बी वात्सल्य का, सी अद्भुत का, डी आपका शांत का। तो 29 का बताएंगे बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, श्रृंगार रस में बादल की घटाएं कोयल का बोलना और बसंत ऋतु आदि होते हैं। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 30, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि शोभित कर्णौ नीत लिए घुटनन चलत रेणु तन मंडित मुख दधिलेप किए। उपरोक्त पंक्तियों में रस है। देखिएगा इसमें क्या है, घुटने आया, घुटने के बल चल रहे हैं। और जहाँ किसी बच्चे का वर्णन होता है ना तो वहाँ आपका वात्सल्य रस होता है। कौन सा रस? वात्सल्य रस होता है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। पंक्ति में अलंकार है। ए श्लेष है, बी वक्रोक्ति है, सी उपमा है, डी रूपक है। 31 का बताएंगे भैया बेहतरीन जवाब रूपक होगा। क्या लिखा है? मुख रूपी चांद, और जहाँ आपको रूपी आदि दिखाई दे वहाँ आप रूपक अलंकार लगा के आएंगे। अगला क्वेश्चन देखना 32, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी उपमा। तो 32 का बताएंगे भैया, 32 का हो जाएगा ए अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है ये जान रहे हैं आप लोग कि जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। देखिएगा यहाँ पंक्तियों की आवृत्ति हुई है, और जहाँ पंक्तियों की आवृत्ति होती है वहाँ आप अनुप्रास अलंकार में कौन सा अनुप्रास अलंकार होगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जहाँ किसी झूठी वीरता वियोग उदारता यश आदि का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अलंकार होता है। ए रूपक। अब बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए तो बताएंगे रूपक। विरोधाभास, सी अतियुक्त, डी आपका उत्प्रेक्षा। तो बताएंगे 33 का सी हो जाएगा, अतियुक्त या अतिशयोक्त हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34, मात्रिक अर्ध समजाति का छंद है। ए रोला, बी दोहा, सी चौपाई, डी कुंडलिया। तो 34 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, मात्रिक अर्ध समजाति का छंद है दोहा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा भैया? 35, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्रा होती है। 11, बी 13, सी 16, डी 15। तो 35 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा सी 16 होती हैं। अगला देखिएगा 36, भगवत गीता का संधि विच्छेद है। भगवत धन गीता, बी भग धन वद धन गीता, सी भगवत धन गीता, डी भग धन वद गीता। 36 का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा, भगवत धन गीता। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 37, मनोरमा का संधि विच्छेद है। मन धन ओरम, बी मन धन रम, सी मनोधन रम, डी मनः धन रम। तो कौन सा हो जाएगा 37 का? डी मनः धन रम। अगला देखना 38, जानवर जंगल में घास चर रहे हैं। इसमें जानवर शब्द क्या है?
ए विशेषण है, बी संज्ञा है, सी सर्वनाम है, डी क्रिया विशेषण है। तो बताएंगे भैया 38 का कौन सा हो जाएगा, बी संज्ञा है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 39, यह काम मैं आप ही कर लूँगा पंक्ति में आप है। ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो 39 का कौन सा हो जाएगा, बी निजवाचक सर्वनाम। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ए पूर्वी हिंदी की, बी पश्चिमी हिंदी की, सी पहाड़ी हिंदी की, डी राजस्थानी हिंदी की। तो 40 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, पूर्वी हिंदी की। अगला देखेंगे 41 नंबर, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ए रति है, बी हास है, सी शोक है, डी निर्वेद है। तो 41 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, रति होगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, अंतरिक्ष का सही पर्यायवाची युग्म है। ए पृथ्वी आकाश, बी सुरसरी बादल, सी सुरप सिद्ध पथ, डी अनंत गगन। तो 42 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, अंतरिक्ष का सही पर्यायवाची युग्म अनंत गगन है। अगला देखना भैया क्वेश्चन नंबर 43, अम्बुज का पर्यायवाची युग्म है। ए कमल तोयज, बी कमल ब्रह्मा, सी ब्रज बेंत, डी मीन जलकुंभी। तो 43 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, कमल तोयज। अगला देखना, खल का पर्यायवाची युग्म है। ए विश्वासघाती निर्लज्ज। अच्छा, खल माने होता क्या है, दुष्ट, नीच दुर्जन, दुष्ट धोखेबाज, खली खरल। तो 44 का बताएंगे, ये भी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो खल का पर्यायवाची नीच हो जाएगा और दुर्जन हो जाएगा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 45, रात का पर्यायवाची नहीं है। ए पारिजात, बी रजनी, सी निशा, डी रात्रि। तो 45 का आपका हो जाएगा ए पारिजात होगा। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है तो पारिजात नहीं है, और रजनी निशा रात्रि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, कनक कनक ते सौगुनी माद कथा अधिकाय, ये न में कौन सा अलंकार है। ए यमक है, बी अनुप्रास है, सी श्लेष है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 46 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा। कौन सा भैया, ए हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47, ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। ए संघ की राजभाषा का, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा का, सी पत्राचार की भाषा का, डी हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश हैं। तो 47 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। जाह्नवी, बी देवपगा, सी सुरसरी, डी आपका सरिता। तो 48 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, सरिता। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 49, कमल नयन में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। तो 49 का कौन सा हो जाएगा भैया, 49 का। तो 49 का सी हो जाएगा, कमल नयन में कर्मधारय समास है। जहाँ विशेषण विशेष होता है वहाँ आपका कर्मधारय समास होता है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। ए आँख दिखाना, बी 9 2 11 होना, सी गले पड़ना, डी अधजल गगरी छलकत जाए। 50 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, अधजल गगरी छलकत जाए। अगला देखना 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है। ए रोला, बी छप्पय, सी चौपाई, डी सोरठा। तो 51 का डी हो जाएगा, सोरठा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 52, नव का तद्भव रूप है। निम, बी नव्य, सी नव, डी नवम। तो 52 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा, नव का तद्भव रूप सी होगा, नव। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 53, ब्रज भाषा है। पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी बिहारी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। तो 53 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 54, अब ये कूट में दिया गया, किसमें, कूट में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
एक तरफ शब्द लिखा है, एक तरफ अर्थ। तो बताइएगा जलज माने क्या होता है भैया? तो जो जल में पैदा हो अर्थात कमल। जलद माने क्या होता है? जो पानी दे, वो होता है बादल। जलधि माने होता है जो पानी को धारण करे। तो मतलब भैया कौन सा हो जाएगा आपका? जलज। एक के नीचे दो, एक के नीचे दो, दो भी विकल्प सही। बी के नीचे एक, बी ऑप्शन सही है आपका। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा भैया? 55। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है? ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी ब्रज, डी राजस्थानी। तो 55 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा ए, मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली है। अगला देखना 56। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है? युद्ध में शहीद होना, बी कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, सी जमीन बिक जाना, डी जमीन खरीदना। तो 56 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा युद्ध में शहीद होना। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 57। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा? अभिधन्ना, बी आधन भिन्न, सी अभित धन्ना, डी अनिधन्ना। तो 57 का कौन सा हो जाएगा? सी अभित धन्ना बराबर अभिन्न। समझ रहे हैं? सी ऑप्शन सही है आपका। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी? ए 1895 ईस्वी में, बी 1893 ईस्वी में, सी 1898 ईस्वी में, डी 1890 ईस्वी में। तो 58 का कौन सा हो जाएगा? बी 1893 ईस्वी में। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 59। ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने? पहली शताब्दी, बी छठी शताब्दी, सी 9वीं शताब्दी, डी 11वीं शताब्दी। तो 59 का भैया कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा छठी शताब्दी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ए ज्योतिषर ठाकुर, बी गोरखनाथ, सी विद्यापति, डी आचार्य देवसेन। तो 60 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा विद्यापति। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 61। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? ए दास्य भाव से, बी सख्य भाव से, सी माधुर्य भाव से, डी वात्सल्य भाव से। तो 61 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा माधुर्य भाव से। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 62। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुक कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। तो सधुक कड़ी से उनका क्या अभिप्राय है बताएंगे? ए ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, बी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, सी राजस्थानी पंजाबी एवं खड़ी बोली का मिश्रित रूप, डी 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। तो 62 का बताएंगे भैया सी हो जाएगा राजस्थानी पंजाबी और खड़ी बोली का मिश्रित रूप को सधुक कड़ी कहते हैं। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 63। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? ए मधुमालती का, बी चित्रावली का, सी इंद्रावती का, डी हंस जवाहिर का। तो 63 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा बी चित्रावली का। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 64। जगत जनायो जी सकल सो हर जाने नाय, ज्यों अखियन सब देखी हैं आँखी न देखी जाए। तो 64 का बताएंगे इसमें अलंकार कौन सा है? दृष्टांत है, बी उदाहरण है, सी उपमा है, डी प्रति वस्तुपमा है। 64 का बताएंगे भैया बी हो जाएगा। इसमें क्या है? उदाहरण, क्योंकि उदाहरण देकर समझाया गया है इसमें। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 65। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? ए नाटककार के रूप में, बी प्रबंधकार के रूप में, सी प्रगीतकार के रूप में, डी मुक्तककार के रूप में। तो 65 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा प्रबंधकार के रूप में। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 66। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 66। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। उपर्युक्त पंक्ति अज्ञेय की किस कविता से है? पहचान से है, बी सांप से है, सी हरी घास पर क्षण भर, डी हवाई अड्डे पर विदा। तो 66 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा डी हवाई अड्डे पर विदा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं? धर्मवीर भारती, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी गिरिजा कुमार माथुर, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
तो 67 का ए हो जाएगा ठंडा लोहा जो है धर्मवीर भारती की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ए भिखारी दास चिंतामणि देव महाराज जसवंत सिंह, बी चिंतामणि देव भिखारी दास महाराज जसवंत सिंह, सी महाराज जसवंत सिंह चिंतामणि देव भिखारी दास, डी चिंतामणि महाराज जसवंत सिंह देव भिखारी दास। तो 68 का कौन सा हो जाएगा डी चिंतामणि महाराज जसवंत सिंह देव भिखारी दास। अगला देखना 69, सूर्य समाना चंद में दहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछपुर बिला लेख। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास जी, बी सुंदरदास, सी दादू दयाल, डी कबीर दास। तो 69 का बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा कबीर दास। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस कृति से ली गई हैं? उर्वशी से, बी प्रेम पथिक से, सी कामायनी से, डी प्रेम राज्य से। तो 70 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा सी, ये पंक्तियां जो है आपका कामायनी से ली गई हैं। अगला देखना 71, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राज तारंगड़ी पर आधारित है? ए राजश्री, बी विशाख, सी जन्मजय का नागयज्ञ, डी अजात शत्रु। 71 का बी हो जाएगा विशाख। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 72, मणिकर्णिका के लेखक हैं? ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी डॉक्टर धर्मवीर, सी डॉक्टर तुलसीराम, डी सूरजपाल चौहान। तो 72 का कौन सा हो जाएगा सी डॉक्टर तुलसीराम। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 74, महाकाल उपन्यास के लेखक हैं? ए अमृत राय, बी अमृतलाल नागर, सी विष्णु प्रभाकर, डी उदय शंकर भट्ट। तो 73 का कौन सा हो जाएगा बी अमृतलाल नागर। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 74, कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं? ए विनोद कुमार शुक्ल, बी अखिलेश, सी ज्ञान रंजन, डी आपका सृंजय। तो 74 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा सृंजय। अगला देखेंगे 75 नंबर, प्रेमचंद्र और उनका युग के लेखक हैं? ए हंसराज रहबर, बी इंद्रनाथ मदान, सी नंद दुलारे वाजपेयी, डी रामविलास शर्मा। तो 75 का कौन सा हो जाएगा भैया डी हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 76, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है? ए यशोधरा द्वापर पंचवटी साकेत, बी पंचवटी साकेत यशोधरा द्वापर, सी द्वापर यशोधरा पंचवटी साकेत, डी साकेत यशोधरा द्वापर पंचवटी। तो 76 का बी हो जाएगा पंचवटी साकेत यशोधरा द्वापर। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? ए अवधी, बी मगही, सी भोजपुरी, डी मैथिली। तो 77 का कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा अवधी। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 78, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, बी विश्वनाथ त्रिपाठी, सी श्याम सुंदर दास, डी गणपति चंद्रगुप्त। तो 78 का ए हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला देखना 79, दोहा दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? ए प्राकृत का, बी अपभ्रंश का, सी हिंदी का, डी संस्कृत का। तो 79 का बी हो जाएगा दोहा, अर्थात दोहा मूलतः अपभ्रंश भाषा का शब्द है। अगला देखेंगे 80, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नाही जाके, कंचन माटी जाने। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं? ए सूरदास, बी गुरु नानक, सी कबीरदास, डी रैदास। तो 80 का बेहतरीन जवाब भी हो जाएगा गुरु नानक। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? ए कुंभन दास, बी कृष्णदास, सी छीत स्वामी, डी ध्रुवदास। 81 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा ध्रुवदास। अगला देखना 82, निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित्र का रचयिता है? ए नाभादास, बी तुलसीदास, सी अग्रदास, डी रायमल्ल पांडे। तो 82 का हो जाएगा डी रायमल्ल पांडे। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 83, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? जसवंत सिंह का, बी भूषण का, सी पद्माकर का, डी मतीराम का। तो 83 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा ललित ललाम जो है मतीराम का है।
अगला देखना क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी बालकृष्ण भट्ट, डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो बताएंगे 84 का डी हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। अगला देखना 85, रस कलश किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, डी मैथिली शरण गुप्त की। तो 85 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ, ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, डी आपका रामधारी सिंह दिनकर। तो 86 का बेहतरीन जवाब आप लोग का सी हो जाएगा। इस रचना को सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा। आगे 87 देखेंगे, ठेस कहानी के लेखक कौन है? आगे जी, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी अमरकांत, डी मोहन राकेश। तो 87 का कौन सा हो जाएगा भैया? बताएंगे आप लोग, बी हो जाएगा ठेस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला देखना 88, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? ए भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, बी मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, सी कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं, डी अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। 88 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 89, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? कुतुबुन उस्मान नूर मोहम्मद कासिम शाह, बी कुतुबुन कासिम शाह नूर मोहम्मद उस्मान, सी कुतुबुन उस्मान कासिम शाह नूर मोहम्मद, डी उस्मान कुतुबुन कासिम शाह नूर मोहम्मद। तो 89 का कौन सा हो जाएगा भैया? आप लोग बताएंगे 89 सी हो जाएगा कुतुबुन उस्मान कासिम शाह नूर मोहम्मद। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 90, ये भी आपका कूट में है, देखिएगा 90 वाला। निम्नलिखित संपादकों में उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बार कवि लिखे गए हैं लेखक, और एक तरफ उनकी रचनाएं। तो आप लोग बताइएगा कौन किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रेमचंद की, महावीर, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भरे सरल दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा 90 का। तो 90 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। भारतेंदु हरिश्चंद्र ए लगा लीजिए यहाँ 4 के आगे, और यहाँ आप लगा लीजिएगा ये बी में 5 लगा लीजिएगा, यहाँ बी। अगला तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या हो गया? कवि वचन सुधा, और बी का हो गया 5 हंस। महावीर प्रसाद द्विवेदी का सरस्वती है, इसको सब लोग जानते हैं, सी हो गया। डी आपका आज्ञेय की जो है प्रतीक है, क्या है? प्रतीक। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा भैया? 91, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? महाराष्ट्री से, बी सौरसेनी से, सी अर्धमागधी से, डी मागधी से। तो 91 का कौन सा हो जाएगा? सी अर्धमागधी से। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? ए डोगरी, बी मैथिली, सी ब्रज, डी असमिया। तो 92 का बताएंगे भैया आपका कौन सा हो जाएगा? 92 का सी ब्रज हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी अवहट। तो 93 का 93 का कौन सा बेहतरीन जवाब? ए हो जाएगा पाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94, काव्य अलंकार 7वीं शताब्दी में किसकी रचना है? बताएंगे ए भामा की, बी राजशेखर की, सी दंडी की, डी रुद्र भट्ट की। तो 94 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा, बताएंगे आप लोग, ए हो जाएगा भामा। अगला देखेंगे 95, कौन सा भैया? 95, निम्न में से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? ए सिंहासन बत्तीसी, बी बैताल पचीसी, सी सुख सागर, डी लाल चंद्रिका। तो 95 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा सुख सागर। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96 आपका,
इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का है? ए सुनीता, बी मुक्तिपथ, सी सुखदा, डी मेरी तेरी उसकी बात। तो 96 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे भैया? बी हो जाएगा मुक्तिपथ। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे आप लोग। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है गोरक्ष विजय, बी कालिका मंगल, सी सरस्वती मंगल, डी विद्या सुंदर। तो 97 का कौन सा हो जाएगा? डी विद्या सुंदर। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? भूमिजा, बी कामायनी, सी नीरजा, डी यशोधरा। तो 98 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा भूमिजा, जो है राम कथा पर आधारित है। अगला देखेंगे 99 वाला। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है? ए सज्जन, बी राजश्री, सी कामना, डी विशाख। तो 99 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा सज्जन है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। पानी वानी पीकर बैठिएगा ताकि बढ़िया आंखें आपकी खुली रहे, समझ रहे हैं। और सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपका पेपर हो जाएगा, इसलिए बेहतरीन तैयारी आप लोग करते रहे। एकदम नींद आंखों पे आए ही ना, बहुत ज़्यादा सोएं आप लोग तो 5 घंटा, 24 घंटे में सिर्फ 5 घंटे, उसके बाद आप लोग बड़ा ज़बरदस्त पढ़ाई करिए। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी रचना आत्मकथा है? मैं आईना हूँ, बी पहला पड़ाव, सी मेरे साथ जन्म, डी आत्मदाह। तो बताएंगे 100 का बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा आत्मदाह, जो है आत्मकथा है। 101 देखेंगे। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? ए शाहजहां की, बी औरंगजेब की, सी अकबर की, डी बाबर की। तो 101 का कौन सा हो जाएगा? ए रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने शाहजहां की प्रशंसा की है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 102। प्रकाशन काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही क्रम है? ए सरस्वती, ब्राह्मण, हंस, नागरी, पचारणी पत्रिका, बी ब्राह्मण, नागरी, पचारणी पत्रिका, सरस्वती, हंस, सी नागरी, पचारणी पत्रिका, हंस, ब्राह्मण, सरस्वती, डी सरस्वती, नागरी, पचारणी पत्रिका, हंस, ब्राह्मण। तो 102 का कौन सा हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा ब्राह्मण, नागरी, पचारणी पत्रिका, सरस्वती, हंस। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 103। ये भी बहुत बेहतरीन है, ये भी आपका कूट में दिया गया है। देखो कूट बढ़िया इतना पढ़ना पड़ता है कूट वाला कि कूट के आंसरों दें आप लोग ना। जो बीत गई सो बीत गई, ये सब पंक्ति एक तरफ राइटर है। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, दो पार्टों के बीच में पिस गया, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? बताएंगे 103 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही है। मतलब जो पहला वाला बच्चन लिखे हैं और बी वाला आपका 4 है अंग्रेजी लिखे हैं, सी वाला आपका 1 है मुक्तिबोध लिखे हैं, डी आपका दूसरा है दिनकर लिखे हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। कौन सा भैया? 104। मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? ए भगवती चरण वर्मा, बी यशपाल, सी अमृतलाल नागर, डी शिव प्रसाद सिंह। तो 104 का कौन सा हो जाएगा? 104 का बी सही हो जाएगा यशपाल। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 105। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? ए बघेली, बी ब्रज, सी बुंदेली, डी कन्नौजी। तो 105 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा बघेली। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 106। बड़ा सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धन्य, बी तालव्य, सी दंत, दंत सा ऐसे होता है छोटा सा, तालव्य सा ऐसे होता है और मूर्धन्य सा ऐसे होता है। तो इसमें कौन से सा की बात की है? तालव्य सा, तो बड़ा सा है। अगला क्वेश्चन नंबर 107। भाषा और समाज के लेखक कौन है? ए रामविलास शर्मा जी, बी देवेंद्र नाथ शर्मा, सी धीरेन्द्र कुमार, डी उदय नारायण तिवारी। तो 107 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला देखना 108। कौन सा भैया? 108। विज्ञान गीता के रचयिता कौन हैं? ए केशव, बी माघ, सी बोधा, डी मतिराम। तो 108 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा विज्ञान गीता के रचयिता हैं केशव। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 109। कौन सा भैया? 109। सुनिए कथा कौन निर्गुण की रचपच बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखिए
तुम तृण की और दुरावत उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास और परमानंद की। बताएंगे 109 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, ये पंक्तियाँ सूरदास जी की है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110, तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल बताइएगा। भोपाल, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी अहमदाबाद। तो 110 का कौन सा हो जाएगा? सी लखनऊ हो जाएगा। अगला देखेंगे 111, व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी यशपाल, सी रुद्र कास्कीय, डी विश्वनाथ त्रिपाठी। तो 111 का बेहतरीन जवाब आप लोग का कौन सा हो जाएगा भैया? डी विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। अगला देखेंगे 112, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? उपन्यास से संबंधित, बी रेखा चित्र है, सी यात्रा वृत्तांत है, डी आपका कहानी है। तो 112 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत है। अगला देखना 113, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? ए जसवंत सिंह की, बी राम की है, सी नेवाज की है, डी नागरी दास की है। तो 113 का बेहतरीन आंसर आपका हो जाएगा सी, शकुंतला नाटक जो है नेवाज की है। अगला देखेंगे 114, निम्नलिखित में से जगन्नाथ रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? ए हिंडोला, बी गंगा अवतरण, सी भ्रमरदूत, डी उद्धव शतक। तो 114 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, भ्रमरदूत। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? ए कुछ कविताएं, बी कुछ और कविताएं, सी आज अभी आँखों से, बी काल तुमसे होड़ है मेरी। 115 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, कौन सा? सी, आज अभी आँखों से। अगला देखना 116, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रा नंदन पंत जी। तो 116 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? ए गुपत, बी अतिमा, सी उत्तरा, डी गीत कुंज। तो 117 का कौन सा हो जाएगा? ए युगपत हो जाएगा। अगला देखना 118, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? ए वीणा, बी गीतिका, सी निशा, डी नीरजा। तो 118 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, नीरजा। अगला देखेंगे 119, बांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? चंद हसीनों के खतूत, बी दिल्ली का कलंक, सी बुधुआ की बेटी, डी दिल्ली का दलाल। 119 का बी हो जाएगा, दिल्ली का कलंक। 120, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है? ए इंसान के खंडहर, बी नीलम देश की राजकन्या, सी पाजेब, डी वातायन। तो 120 का ए हो जाएगा, इंसान के खंडहर। अगला देखना 121, काव्य शोभाया करतारो धर्मा गुणाह, यह किस आचार्य की उक्ति है? मम्मट की, बी वामन की, सी आनंदवर्धन की, डी विश्वनाथ की। तो 121 का कौन सा हो जाएगा? बी वामन की है। अगला देखना 122, जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए समासोक्ति अलंकार, बी सहोक्ति अलंकार, सी बनयोक्ति अलंकार, डी व्यतिरेक अलंकार। तो 122 का हो जाएगा भैया ए